हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। हो सकता है अभी के लिए आपको ये टर्म बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, पर इसको एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन में देख लीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। मतलब कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन पॉलन मदर सेल द्वारा मियोसिस की प्रक्रिया से होने को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे कि सर ये माइक्रोस्पोर क्या है, ये पॉलन मदर सेल क्या है, ये सब तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जरा समझने के लिए ध्यान से यहाँ पे सारी चीजों को देखो। हमने हमने एक एंथर को देखा था। हमने एक एंथर को देखा था और एंथर कैसा था? बाई लोब था, दो लोब्स थे। इस एंथर के अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट थे और इस ग्रूव्स की वजह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो रही थी। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे। हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ डेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ डेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही वो सेल्स हैं जो धीरे धीरे करके पॉलन मदर सेल्स में कन्वर्ट होंगे। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करते हैं और पॉलन मदर सेल पॉलन मदर सेल पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि जब स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करे तो इसका प्लॉइडी नंबर क्या था? 2n। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। माइटोसिस हुई स्पोरोजिनस टिश्यू की। हर एक सेल, जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स कैपेबल होते हैं पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए। हर एक स्पोरोजिनस सेल्स पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके। और किस प्रक्रिया से होता है? इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो जब माइटोसिस की प्रोसेस से स्पोरोजिनस सेल्स पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हुआ तो ये इसका भी प्लॉइडी नंबर क्या होगा? 2n ही होता है इसका भी प्लॉइडी नंबर। ये पोलन मदर सेल, जैसे ही मदर सेल आ गई, मदर सेल क्या कर जाती है? मियोसिस कर जाती है। मियोसिस कर जाती है। और आपको पता है मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। तो यहां पे चार माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पोलन मदर सेल ही जब मियोसिस कर जाता है तो फोर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। और यही माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और और पोलन में पोलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स से पोलन बनेगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे मियोसिस की प्रोसेस हुई है, माइक्रोस्पोर्स जब बने तो पोलन मदर सेल से मियोसिस की प्रोसेस हुई है, तो आप क्या माइक्रोस्पोर्स जो चार बने थे इनका प्लॉइडी नंबर बता सकते हो? डेफिनेटली इनका प्लॉइडी नंबर क्या है? डेफिनेटली इनका प्लॉइडी नंबर क्या है? एन। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो पोलन भी कैसा होगा? पोलन भी जो डेवलप होगा उसका भी प्लॉइडी सेट क्या होगा? एन। वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड ही होगा। इसी को हम यहां पे पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर क्या है। यही माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिससे ये माइक्रोस्पोर बने हैं उस सेल को हम पॉलन मदर सेल कह देते हैं। तो देखो,
As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. जैसे ही मियोसिस होती है, जैसे ही मियोसिस होती है, तो चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह देते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह देते हैं। टेट्राड इसलिए कह देते हैं कि ये अलग अलग नहीं होते। जैसे कि एक शेप में बनाऊं, ये एक लीनियर शेप है, ये एक लीनियर शेप है माइक्रोस्पोर टेट्राड की। यहाँ पे हमें चार अलग अलग टाइप्स के माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं तो हम इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। और जैसे जैसे ये माइक्रोस्पोर्स पोलन में मैच्योर होते हैं, हर एक माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएगा। हर एक माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएगा और पोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक पोलन मदर सेल से, एक पोलन मदर सेल से चार पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। आगे चलते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड को डेवलप करने में, क्योंकि हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर हम पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, इसका डेवलपमेंट होता है। ईच इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। इसी को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। हमने अभी अभी यहाँ पे देखा, ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्लस्टर्स में डेवलप हो जाते हैं, 4 सेल्स के क्लस्टर्स में डेवलप हो जाते हैं। इसी 4 सेल्स के क्लस्टर्स को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। इसी को हम आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड में डेवलप हो जाते हैं। आगे देखते हैं। एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, उसके अंदर से पानी सूख जाएगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलपिंग इनटू पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, हर एक माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसोसिएट होगा और पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब inside each microsporangium several thousands of microspore of pollen grains are formed। हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम? एक जो फ्यूचर डेवलपिंग पोलन सैक है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर कई सारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर ऑफ पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितने पोलन ग्रेन्स की नीट के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि कितने पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे लगभग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर रिलीज विद द डिहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर डिहिसेंस हो जाता है, फूट जाता है, तो ये जो पोलन सैक है वो भी फूट जाता है और इसी पोलन सैक से बाहर निकलते हैं ये पोलन ग्रेन्स। तो एंथर के स्फुटन की प्रक्रिया, एंथर के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, नेचुरल जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम डिहिसेंस ऑफ एंथर कह देते हैं। और हर एक सेल जो होगा टेट्राड में वो कैसा होगा? माइक्रोस्पोर्स में कैसे होते हैं? हर एक सेल हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां पे लिखा है सेल्स ऑफ टेट्राड आर हैप्लॉइड, रिजल्ट्स इन मियोटिक डिविजन्स फ्रॉम द डिप्लॉइड पोलन मदर सेल। लिखने को तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख सकते हैं, पर एमएमसी टर्म हम मेगा स्पोर के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहां पे हम पीएमसी को यूज करेंगे, पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर भी यूज कर सकते हैं पर टर्मिनोलॉजी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पे पीएमसी लिख देते हैं, पोलन मदर सेल। तो हर एक सेल जो टेट्राड में है वो हैप्लॉइड सेल्स है और उसकी वजह से मियोटिक डिवीजन होता है। और जो डिप्लॉइड सेल है, पोलन मदर डिप्लॉइड सेल है, वो डिप्लॉइड पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम
पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।